हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो यह हो जाएगा 9वें मंडल में। यह पेय पदार्थ के देवता थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, सबसे पुराना जो मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर के 7 मंडल तक जो है सबसे पुराना है, और सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां है। या ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह है यह क्या है? तो यह है सर्प है। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर है, और इनका चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा सिंह। क्या है? सिंह है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। ध्यान रखिएगा। और ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? तो वृषभ है या फिर सांड है। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है? तो मास्की में भी मिलता है, गुर्जरा में भी मिलता है, उडे गोला में मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? महमूद गजनबी ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था 1001 से लेकर के 1027 के बीच टोटल यह 17 बार आक्रमण किया था, और यह 1025 में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। यह भी ध्यान रखिएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध बताना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हुमायूं ने सबसे पहले 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया था। 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा था। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध लड़ा था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, और 1555 ईस्वी में सरहिंद और मछलीवाड़ा का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540, और सरहिंद का युद्ध 1555। नेक्स्ट है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? यह हो जाएगा कौन सा व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाई गई थी? तो 1820 ईस्वी में। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूंगी। 1820 ईस्वी में लाई गई थी। किसके द्वारा लाया गया था? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? यह सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, और कुल भूभाग का 51% पर लागू किया गया था। वही अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था? यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, और कुल भूभाग का यह 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। वही महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, और यह कुल भूभाग का 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दी? पता ही होगा कौन है? तो लॉर्ड मेयो है। ऑप्शन नंबर बी। इसी के समय पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? तो बताइएगा। तो हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। हालांकि दशकीय जनगणना जो प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ही लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 की क्रांति में किसका मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? यह जो मत हो जाएगा यह डिजरायली का। ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली का मत था। ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? काल का संपादन किसने किया था? तो यह किया था परंजप्पे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम क्या है? तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है। पत्रिका का नाम याद रखिएगा, केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में छपती थी? तो यह मराठी भाषा में। और मराठा पत्रिका जो थी यह किस भाषा में छपती थी? तो इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे बताइएगा? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, यह सब सदस्य तो थे ही, जबकि क्लेमेंट एटली यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। असत्य मिलान का चयन करें।
इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन और तीसरा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसी में स्वराज की मांग इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, किस आयोग की सिफारिश पर लोकसभा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था? क्या किया गया? ली आयोग। ऑप्शन नंबर सी ली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? या किसकी है? तो बोकेसियो का है। बोकेसियो का। प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था वो बताना है। जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जबकि जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मार्टिन बेहम को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्या है? टाइटन है। हालांकि सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, किसका है? तो यह बृहस्पति का है। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? कौन सा हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो यह पाया जाता है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय। वही पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच पाया जाता है। सिंधु और सतलज के बीच। और कुमायूं हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय यह हो जाएगा सतलज से काली नदी के बीच। सतलज और काली नदी के बीच। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहें। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? और सबसे बड़ा जो हिमालय है यह नेपाल हिमालय ही है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के बीच बताइएगा। तो हो जाएगा मुंबई एवं पुणे भोरघाट दर्रा। मुंबई से नासिक अगर रहता तो यह हो जाता थालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु यह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। निम्न से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होती है? तो हो जाएगा कौन सी नदी? झेलम नदी। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित कौन सा झील नहीं है? सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील या उत्तराखंड में, जबकि चंद्रताल झील जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी काल वैसाखी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल। अगर केरल और कर्नाटक दोनों ऑप्शन में रहे तो आप लोग किसे टिक करेंगे? तो यह टिक करेंगे केरल को। हालांकि कर्नाटक में भी यह आम्रवर्षा होती है। नेक्स्ट है, और उत्तरी भारत में लू। निम्न से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला उत्पादन से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो बादामी क्रांति। निम्न से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? कौन सा उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? यह उद्योग है मोटर गाड़ी उद्योग। तो 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? इजी क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। तो 29 अगस्त 1947 को इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो यह 7 थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री ये हो जाएंगे सी
गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कनाडा से। कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ आप लोग को कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, बताइएगा। यह शामिल नहीं है मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का तो हुआ था, जबकि मेघालय का नहीं हुआ था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन कब हुआ था? तो 1987 में। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? कौन सा संशोधन के तहत? 1992। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 43। कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? कौन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन को पहले देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यह समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन अदिश राशि है? इसमें अदिश राशि कौन सा है? तो यह है विद्युत धारा। विद्युत धारा, वेग, त्वरण, विस्थापन, यह सब सदिश राशि है। आयतन भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक यह न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा। इनमें से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? शक्ति के मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है। हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, ये सब शक्ति की पावर है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व, ऑप्शन को देख लीजिए। महत्तम घनत्व हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड किरण। विद्युत चुंबकीय जो तरंग हो जाएगा यह हो जाएगा गामा किरण। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पे लेक्लांसे सेल, ऑप्शन नंबर ए, लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होने चाहिए? तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ओ सियाल फेंको ना, ओल सियाल फेंको ना। सर्वाधिक अगर तत्व पूछा जाए तो ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन। और सर्वाधिक अर्धचालक कौन पाया जाता है? अर्धधातु कौन सा पाया जाता है? तो सिलिकॉन। और सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? यह किया है डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली ने। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यह हो जाएगा मीथेन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? केंद्र की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप 1 क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? 3:1। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो यह हो जाएगा क्लोरेला। ऑप्शन नंबर डी।
पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर बी। पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? पपीता के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? आस्केलन कायमा द्वारा। आस्केलन कायमा द्वारा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु जो होते हैं यह समतापी होते हैं? क्वेश्चन अच्छा है इस प्रैक्टिस सेट का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी वर्ग। किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता? किस एंजाइम का स्रवण जो होता है अग्नाशय से नहीं होता, स्राव नहीं होता है? कौन सा एंजाइम हो जाएगा? यह हो जाएगा इरेप्सिन। जबकि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब का जो स्राव होता है यह अग्नाशय से होता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेबेलम। शरीर को संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है यह मस्तिष्क के सेरेबेलम का भाग है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 1974 से 1978 राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो यह किया गया है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन प्रत्यक्ष कर है? क्या हो जाएगा? संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। जबकि केंद्रीय उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर यह सब अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है? किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है? देख लीजिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय वियना में है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी इसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी यह हो जाएगा रॉबिन रेडवेस्ट। रॉबिन रेडवेस्ट। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। समानता इसका थीम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो मेरे ख्याल से गलत है। और इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय जो है यह खड़गवासला में है। खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 73 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। देखिए 73 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो मेरे ख्याल से गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ
70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लातूर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? डस्टलिक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या किया गया? उत्तराखंड। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा है? तो यह होगा भारत। नेक्स्ट है 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को फास्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का बी होगा। 86 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिकोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 क्वेश्चन को देख लीजिए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं दिया गया है। 89 ऑप्शन नंबर डी। 90 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 ऑप्शन नंबर बी। ये सबको मिला लीजिएगा खुद से। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला कौन सा सर्वनाम है? तो हो जाएगा निजवाचक। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस लास। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। सुख दुख जो है यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। अब यहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज टू हैव एन ईचिंग पाल्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 को ऑप्शन नंबर डी होगा। टू बी ग्रेडी फॉर मनी। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सबट्रैक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्पेसिफिक होगा। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिएगा।